आपके साथ है नामिका पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मेरी दो सहयोगी स्टूडियो से और न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हैं। स्टूडियो से हिमानी और सुजाता मेरे साथ है और अंजलि न्यूज रूम से जुड़ी हैं। ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी आपको दे दें इस वक्त की बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के अमरावती हत्याकांड की जांच अब एटीएस करेगी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि एटीएस इस पूरे मामले की जांच करेगी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरावती हत्याकांड की जांच एटीएस करेगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस मामले की जांच करेगी। अमरावती पहुंची एटीएस की टीम, आतंकी एंगल से मामले की जांच होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, केमिस्ट की हत्या हुई थी और इस मामले में अब एटीएस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि बीजेपी का ये दावा है कि उदयपुर जैसी घटना यहाँ भी दोहराई गई है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर हत्या की गई है केमिस्ट की, ऐसे दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। और अब इस पूरे मामले की जांच एटीएस करेगी। एटीएस की टीम महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी एंगल से इस पूरे मामले की जांच होगी। अगली बड़ी खबर क्या है, जाने के रुख करते हैं अंजलि का। जी बिल्कुल अनामिका, जैसा कि महाराष्ट्र के अमरावती में किस तरीके से एक दवा व्यापारी की बर्बर तरीके से 21 जून की तारीख को हत्या कर दी गई थी, और ये सिर्फ एक ही मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं। उदयपुर में भी 28 जून को जिस तरीके से हत्या की गई, और ठीक उसी तरीके से इससे पहले 21 जून को एक दवा व्यापारी की हत्या की गई है। और इस मामले में अब एटीएस की तरफ से जांच की जा रही है। कई तरह के पहलू यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कोई आतंकी संगठन है, क्या कोई नेक्सस है जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा है? जिस तरीके का ये तंत्र पूरे देश में फैलता चला जा रहा है, कभी यूपी का कानपुर, इलाहाबाद और इसके अलावा राजस्थान के कई जिलों में हिंसा की तस्वीरें भी हमने देखी, और जिस तरीके से हत्या की वारदात भी सामने आई है, अब सवाल कई उठ रहे हैं। तो आखिर आगे क्या होगा, क्योंकि कई एंगल से छानबीन की जा रही है, चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर ले। अब महाराष्ट्र में क्या क्या एंगल निकलकर सामने आते हैं, ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अब एटीएस इस पूरे मामले की छानबीन करेगी, तो क्या कोई एक बड़ा तंत्र है जो पूरे देश में इन सभी स्लीपर सेल्स को फैलाए हुए हैं, जो कि एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप भी निकलकर सामने आ रहे हैं। ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारियां मिली है। तो कई एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिस तरीके से बर्बर तरीके से हत्या कर दी जा रही है, सोची समझी साजिश है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल अब उठता चला जा रहा है। क्योंकि अब तक देखिए कई तरह के यहाँ पर पहलू निकलकर सामने आ चुके हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अमरावती में, राजस्थान के उदयपुर में, यूपी में भी आप देख लीजिए किस तरीके से 3 तारीख को 10 तारीख को हिंसा की। बिल्कुल, मैं अंजलि आपको रोक रही हूं, लेकिन अमरावती से ही विधायक हैं रवि राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि राणा जी, क्या आप कहेंगे? देखिए, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं। नमस्कार, बोलिए। रवि राणा जी, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि देश भर से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको इसके पीछे? अमरावती की जो कोल्हे परिवार जो है, कोल्हे जी के साथ जो घटना हुई है, वो अत्यंत हिंदू विचारों के, हिंदुओं के बात करते थे और धार्मिक थे। और व्हाट्सएप, फेसबुक के कोई पोस्ट करने से, हिंदुओं की बात करने से अगर उनपे चाकू का वार होता है और उसे वहाँ की पुलिस, वहाँ की गार्डियन मिनिस्टर जो कांग्रेस की है, उसके कहने पे उसको रॉबरी का रूप देती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इसके पीछे बड़े चेहरे छुपे हैं, जिनके वजह से, उनके इशारों पे अगर कोई हिंदुओं के बारे में व्हाट्सएप, फेसबुक पे बात करता है तो उसको अगर चाकू से वार किया जाता है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसलिए एमपी नवनीत राणा जी ने भी देश के गृह मंत्री से गुहार मांगी है कि एनआईए और सीबीआई के माध्यम से चौकसी होना चाहिए, और एनआईए की टीम वहां पे पहुंची है। तो हमें विश्वास है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होंगी। और अभी जो राज्य में नई सरकार बनी है, देवेंद्र फडणवीस जी डिप्टी सीएम है, तो उनसे भी हम कार्रवाई की मांग करेंगे। और उन्होंने, मुझे लगता है विरोधी पक्ष नेता थे वो 4 दिन पहले, तब भी उन्होंने उस परिवार से बात कह रहे हैं, क्योंकि अब बिल्कुल, क्योंकि अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन ये घटना 21 जून की है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई कि 21 जून की घटना 2 जुलाई को सामने आती है? वहाँ की जो गार्डियन मिनिस्टर थी कांग्रेस की, उन्होंने सीपी आरती सिंह जो है, उसके ही कार्यकाल में पहले हिंदू मुस्लिम के वहां पे दंगे हो चुके, और गार्डियन मिनिस्टर के कहने पे इसको रॉबरी का रूप दिया गया है।
और मैं विश्वास के साथ दिलाऊंगा कि अभी जो एनआईए की टीम पहुंची है वो यहाँ के सीपी की भी इंक्वायरी करेंगी और वहाँ जो घटना हुई है और जिस एंगल से घटना होके हिंदुओं की बात करने वालों पे जो वार किया गया उस पे भी पूरी जांच करके कार्रवाई करेंगी। और जो इसके पीछे जो बड़े चेहरे छुपे हुए हैं, जो मोहरों को सामने रख के उन्होंने जो कार्रवाई की है, मैं तो मोहरे है पर उसके पीछे जो चेहरे छुपे हैं वो भी खुलासा होगा और उन पे भी कार्रवाई होगी। हेलो जी हेलो बिल्कुल किए बिल्कुल जा रहे हैं बीजेपी की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि यह उदयपुर जैसी घटना है, नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर यह हत्या की गई थी। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकार है उनकी ओर से ये दावे किए जा रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं कि मामले को गुमराह करने घुमाने की कोशिश की जा रही है। जब जांच हो रही है तो ऐसे दावे क्यों? नहीं, उदयपुर जैसी घटना है ये, उदयपुर जैसी घटना है, उसकी पूरी जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। हेलो बिल्कुल, तो रवि राणा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अमरावती से विधायक हैं। लेकिन रवि जी, लगातार बार बार देखिए यही बात यहां पर हो रही है कि किस तरह से इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि 21 जून को यह पूरी घटना होती है और 2 जुलाई को माफ कीजिए, आज जब हम इस पर बात कर रहे हैं तब ये घटना पूरी सामने आती है। तो ये भी यहां पर रवि राणा कह रहे थे कि किस तरह से सुजाता इस पूरे मामले को दबाने का दरअसल प्रयास किया गया। बिल्कुल, लेकिन अब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो रहा है।